नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और बहराइच में इस समय राम गोपाल मिश्रा के घर की ओर जाना मना है, मीडिया के लिए मना है, नेताओं के लिए मना है। आप सोचिए, बहराइच के महसी के महाराजगंज का वो घर जो कि बहराइच हिंसा का शिकार हुआ, जहां के मुखिया राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राम गोपाल मिश्रा के घर जाना मना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बहराइच की पुलिस कह रही है। राम गोपाल मिश्रा के पूरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उस मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है, खास तौर पर अगर वो मीडिया से हो, अगर वो नेता हो। चलिए, आप नेताओं को रोकते हैं फिर भी समझ में आता है, मगर मीडिया को राम गोपाल मिश्रा के घर जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल गहराता जा रहा है। वजह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर उसे जानना भी जरूरी है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो पहला वीडियो सामने आया वो राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का था। और आपने ध्यान दिया कि रोली मिश्रा क्या कह रही थी? रोली मिश्रा कह रही थी कि मेरे पति का को जिस तरह से मारा गया है, ये जो हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया, ये मुझे मंजूर नहीं है। हाफ एनकाउंटर का मतलब होता है पैर पे गोली मारना। पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों सरफराज और तालीम के पैर पे गोली मारकर उन्हें अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद ही रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने वीडियो जारी करके कहा कि ये तो इंसाफ नहीं हुआ, आपने हमारे साथ में नाइंसाफी की है। और इसके साथ में ये भी हुआ कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को ले जाया गया। योगी आदित्यनाथ ने उनको आश्वासन दिया कि इंसाफ किया जाएगा। ये भी हो गया, यानी कि बात योगी आदित्यनाथ के दरबार तक भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद तमाम जो ऐलान किए गए थे, जो मुआवजे की बात थी, जो सरकारी नौकरी की बात थी, वो सारी चीज़ें की गईं। उसके बाद एक और बयान आता है रामगोपाल मिश्रा के परिवार से, और बयान में ये कहा जाता है कि अब सब संतुष्ट हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर तो बात खत्म हो जानी चाहिए, मगर इसके बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रामगोपाल मिश्रा के उस पूरे मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया कि आधार कार्ड देखा जा रहा है, परिचय पत्र पूछा जा रहा है, मीडिया वहां पर जा नहीं सकती है। जो भीतर के सोर्स हमको बताते हैं, जो विश्वसनीय सोर्स हमको बताते हैं, वो कहानी ये कि रामगोपाल मिश्रा के घर में असंतोष है, अभी भी असंतोष है। और ये असंतोष सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद नुकसानदायक हो सकता है। उसके कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं। दूसरी वजह यह कि जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तो ये है कि वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी पर्याप्त मात्रा में जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और जो वीडियो सामने आया है उसमें मुट्ठी भर पुलिस वाले दिख रहे हैं। तो ये सरकार की, पुलिस प्रशासन की अपनी बड़ी फेल्योर कही जा रही है, जिसका सरकार के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। दूसरा ये कि सरकार ने थोड़ा सा एक पर्दा डालने के लिए इन्हीं असफलताओं पर यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की और बाकायदा नोटिस चिपकवा दिए अब्दुल हमीद के घर पे, जो रामगोपाल मिश्रा को हत्या का मुख्य आरोपी है, उसके घर पे नोटिस चिपका दिया। पीडब्ल्यूडी का नोटिस था और ये कहा गया कि 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर आप ये घर खाली कर दीजिए। उस इलाके के और भी लोगों को नोटिस दी गई कि ये जो मिड पॉइंट है इस सड़क का, इस मिड पॉइंट से करीब, मुझे याद आ रहा, 60 फीट की दूरी आप देख लीजिए, और अगर इस बीच में आपका घर आ रहा है तो अतिक्रमण खाली करके चले जाइए। और बहुत सारे लोग खाली करके जाने भी लगे। लेकिन ये मामला चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने सिर्फ 3 दिन की नोटिस दी और आप जा रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि किसी भी आरोपी की निजी संपत्ति पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बुलडोजर न्याय करना ये संविधान के खिलाफ है। अगर आपको जो अतिक्रमण है सरकारी जमीन पे वो हटाना, हटाइए, हम आपके आड़े नहीं आते, लेकिन आरोपी की निजी संपत्ति को निशाने पर क्यों लेते हैं? इस मामले में सरकार का तर्क ये था कि हमने पहले से चिन्हीकरण कर रखा था, और ये एक फैक्ट है कि पहले से चिन्हीकरण कर रखा था, पहले से चिन्हीकरण जो है महसी में अतिक्रमण का हुआ था, ये एक फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि वो चिन्हीकरण के बाद अधिकारी कहां सो रहे थे? क्या उनको बहराइच की घटना का इंतजार था? आखिर बहराइच की घटना होने के बाद ही क्यों
नोटिस अब्दुल हमीद के घर पे चिपकाई गई, ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इस समय ज्वलंत और प्रासंगिक हो गए हैं। और इसीलिए ये जो एक के बाद दूसरी सरकार के लेवल पर, जिसे आप कहते हैं कि उल्टा दांव पड़ना, यानी कि बिना सोचा समझा काम करना, वो हो रहा है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट ना करना, रोक ना पाना इस पूरी हिंसा को समय रहते, और उसके बाद ये जो नोटिस चिपकाने मिश्रा की हिला हवाली, ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के रामगोपाल मिश्रा के परिवार में खासी नाराज़गी है। और इसी नाराज़गी के चलते ही ये स्थिति आ गई है कि मीडिया को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, ताकि कहीं ये सच्चाई, ये कहानी सामने ना आने पाए। तो ये थी अंदर की कहानी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी खबरें यहाँ देखिए जिसे और कहीं देख पाना या जिसे और किसी को दिखा पाना ये उनके बस में नहीं है, ये सिर्फ हमारे बस में है। धन्यवाद।